नमस्कार, आपका मिस्टर आज फिर एक करंट अफेयर के टॉपिक के साथ जो आपको क्वेश्चन फंस सकता है, ऐसे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लेके आया हूँ मैं कुछ जो आपको याद रखना है। और वो हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 जो कि 95 में था, और ऑस्कर अवार्ड जो 94 में था वो 2022 में मिला था। ये 2023 में मिला है जनवरी में, ठीक है। तो इनके कुछ क्वेश्चंस हैं, आ जाते हैं तो आपको याद रखना है। याद रखना बहुत सिंपल है, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से याद रखना है। तो पहली बात की जाती है बेस्ट एक्टर, ठीक है, ऑफ द अवार्ड किसको जाता है? तो बेस्ट एक्टर ऑफ द अवार्ड जाता है ब्रेंडन फ्रेजर को, ठीक है। तो इसको याद करने में क्या है, 95 अवार्ड था, ठीक है ना बेटी। तो इसको बेस्ट एक्टर में, भाई जो एक्टर बेस्ट है उसको भूख लगती है जब सुबह सुबह, तो वो क्या खाता है, मतलब ब्रेड खाता है। और किस में से खाता है? फ्रिज में से निकाल के, फ्रीजर में से निकाल के, है ना। फ्रीजर में जो ऊपर, फ्रिज में जो ऊपर होता है वो फ्रीजर मतलब फ्रीजर होता है, ऐसे याद रख लीजिए। तो ब्रेंडन फ्रेजर, ठीक है। और वहाँ पे क्या रखी हुई थी? द व्हेल एज चार्ली, व्हेल मतलब मछली रखी हुई थी उसी में जमी हुई, उसको उसने ब्रेड में लगा के खा गया। इस तरीके से याद रख लो। कौन सी थे? द व्हेल से याद रख लो, द व्हेल एज चार्ली है पूरा नाम इसका। बेस्ट एक्टर किसको गया है? ब्रेंडन फ्रेजर को, ब्रेड खाएगा किस में से? फ्रेजर में से। दूसरा है बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस ये मिशेल यो है। मिशेल यो को ये मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस पिक्चर के लिए, ठीक है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस फिल्म ने जो है 7 अवार्ड जीते हैं। 7 को मैं अभी आपके सामने नीचे लिख रखा है, मैं बताऊंगा। पर मैं मिशेल यो की कहानी बता दे रहा हूँ। ये लगभग 70 साल की हैं और इन्होंने ये कहा था कि अगर आदमी कभी भी अपनी परिस्थितियों को मतलब दरकिरार करते हुए भी अपने टारगेट के लिए लगता है, यानी अपने मतलब मान लीजिए अपने जो उसका मिशन है उस पर लगता है, तो उसको एक ना एक दिन मंजिल मिलती है। ये कहा था मिशेल यो ने। आप देखेंगे तो ये 70 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। और इनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी। तो मिशेल यो वैसे याद रखना है। एक्ट्रेस हैं तो भाई मिशेल हैं, मिशेल का मतलब यही है मिशेल होनी चाहिए, मतलब मिसाल होनी चाहिए। एक्ट्रेस ने क्या दी? एक मिसाल दी। तो इस तरीके से याद रख लीजिए। बेस्ट एक्ट्रेस की क्या दी थी? मिसाल। तो मिशेल हो गया, मिशेल यो, ठीक है। बेस्ट पिक्चर तो आपको याद रखनी है, वही है बेटे, कौन सी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को 7 अवार्ड जीते थे। पूछ सकता है कितने अवार्ड जीते थे इस फिल्म में? 7 जीते थे, जिसमें बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर हो ही गया। बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करूं तो ये डेनियल क्वान और डेनियल सेइनट हैं, ठीक है। और मूवी कौन सी थी? वही बेस्ट एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है, मूवी ये थी। तो बेस्ट डायरेक्टर याद करने में क्या है? देखो बेटे, डायरेक्टर है ना, तो डायरेक्टर और देखो डैनियल और डैनियल, डायरेक्टर जो था वो डैनियल था। डैनियल का मतलब डड़ियल था, ऐसे करके याद कर लो। कैसा था? डड़ियल, उसके डड़ियल लिखी थी। तो दोनों ही डड़ियल हैं, डैनियल हैं, है ना, डड़ियल हैं। एक क्वान है ना, एक मतलब कान है, और एक क्या है? सेनट है। एक क्या है? शर्ट पहनता है, ठीक है। बस ऐसे कर लीजिए, एक कान से बहरा है और एक क्या? शर्ट पहनता है। दोनों ही डड़ियल हैं, एक कान से और एक शर्ट पहनता है। इस तरीके से इमेजिनेशन करिए। तो ये होगा बेस्ट डायरेक्टर। फिर आता है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। तो बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, इसमें तो कोई नाम होगा नहीं, ये भी किसको गया? एवरीथिंग एवरीवेयर को। बेस्ट एक्ट्रेस मैंने आपको बताई थी, मिशेल यो हैं, ठीक है, मिसाल दी थी उन्होंने। इसके बाद बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है ना, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मैंने यहाँ लिख रखा है बेटा, ये रहा, ये हुआ के हुए क्वान, ठीक है। सपोर्टिंग एक्टर का मतलब यही है कि जो मतलब मेन रोल में तो कौन होता है? हीरो होता है, उसका जो सपोर्ट करता है वो एक सपोर्टिंग एक्टर और आता है बेटा। तो वो यही है कि वो एक्टर को देखकर वो कहता है के हुए क्वान ना, तो के हुए क्वान मतलब क्या हुआ? अगर मैं सपोर्टिंग एक्टर कर रहा हूँ आज, कल हम एक्टर में बन जाएंगे। क्या हुआ क्वान? क्या ये कोई क्वान है? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, है ना। फिर आता है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, ये बेटे जेमी ली कर्टिस।
भाई बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स तो आपको पता ही होना चाहिए। जो मेन रोल में हीरोइन होती है उसके सपोर्टिंग में क्या होती है बेटे, एक एक्ट्रेस ले लेते हैं। तो सपोर्टिंग एक्टर में वो क्या थी, जब वो गाना रिलीज कर रहे थे तो ठंडी पड़ी हुई थी, तो वो क्या जम गई, बर्फ़ में जम गई। भाई सपोर्टिंग एक्टर है, एक्टर तो है नहीं है, उस पर इतना ध्यान दिया जाए। तो ये कौन थी, जेमी ली कर्टिस। तो जम गई तो उसको क्या है, कर्टिस का मतलब उसको बर्फ़ को उसको हटा दिया तो कर्टिस कर दिया है ना, कटी। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हो गई। फिर आता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आपको पता होना चाहिए, ये इंडियन मूवी RRR का है, ठीक है। जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसको मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा जाएगा एग्जाम्स में, ठीक है। और इसमें जो हीरो थे, 2 हीरो जो डांस किया उन्होंने, एक काल भैरव और एक राहुल था सिपली गुंज। कौन सा था, सिपली गुंज, राहुल और काल भैरव, ऐसे करके याद रख सकते हैं, ठीक है बेटे। फिर आता है देखो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हो गई। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर को थी जेमी ली कर्टिस, जिम गई थी। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी, सॉरी, जेमी ली कर्टिस। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन हो गया, के हुए क्वान। और बेटे बेस्ट फिल्म एडिटिंग, भाई एवरीथिंग यही हो गया, ठीक है ना। इसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स, इसको भी याद रखना है क्योंकि ये इंडिया में जो तमिलनाडु है ना, वहाँ पे 2 हाथी होते हैं, मित्र होते हैं, उनकी कहानी है। और उनके जो पालने वाले होते हैं वो उनके मित्र बन जाते हैं, उनकी कहानी है। तो ये कौन सी है, द एलिफेंट विस्पियर्स, ठीक है बेटा, VSPers, ठीक है, द एलिफेंट विस्पियर्स, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स। इसके बाद आता है द बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, इसको भी याद रख लीजिए क्योंकि द अवतार ये है बेटा, द वे ऑफ वाटर वे। पहले अवतार आई थी, है ना, अब ये कौन सी है, अवतार द वे ऑफ वाटर वे। बहुत पैसा लगा है इसमें पिक्चर में, है ना बेटे, और कमाती भी बहुत है। इसके बाद जो रह गया बेटे, एक रह गया इसमें, वो हुआ बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। ये बेटे ऑल क्विट, ठीक है, बाद में याद करना है इसको, ऑल क्विट ऑन वेस्टर्न फ्रंट, जर्मनी को मिला है। कौन सी है, ऑल क्विट, मतलब ऑल क्विट हो जाइए किससे, ऑफ वेस्टर्न फ्रंट, जर्मनी से। जर्मनी की फीचर फिल्म है कि जो जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं वो सारी क्विट हो जाती हैं जर्मनी से। इस तरीके से याद रख लीजिए, बेस्ट इंटरनेशनल कौन सी है, फीचर फिल्म्स, ठीक है। एक बार मैं इसका रिवाइज कराता हूँ और आपको देखो किस तरीके से याद होता है। नंबर 1 बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर है तो क्या कहेगा बेटा, वो जो फ्रिज होता है ना उसमें क्या आता है, ब्रेड खाता है, तो ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट एक्ट्रेस, भाई उसने मिसाल दी थी, कहा था 70 साल पे भी वो उसने मिसाल पूरा किया, तो मिसाल यो, ठीक है। बेस्ट पिक्चर एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस, ये आपको याद रखना है। इसमें 7 जो है अवार्ड मिले हैं। नंबर 1 बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है बेटे। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर कौन था, सपोर्ट में हुआ के हुए कौन। सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात करें तो सपोर्टिंग एक्ट्रेस मैंने कहा ना, जिम्मी कर्टिल थी, या जेमी ली कर्टिस कह दीजिए, कर्टिस थी, जिम्मी ली कर्टिस, है ना। और बेस्ट डायरेक्टर मैंने कहा डायरेक्टर तो डडियल थे, डैनियल एक क्वान था, है ना, और एक क्या था, शर्ट पहनता था, सेइनट था, ठीक है ना। और बेस्ट फिल्म एडिटिंग वो भी यही है बेटे। तो 7 इस तरीके से होते हैं। बेस्ट पिक्चर को तो इसको मिलाइए, 7 अवार्ड ये हो गए, है ना। बेस्ट डायरेक्टर हो गया। बेस्ट इंटरनेशनल जो फीचर फिल्म्स ऑल क्विट कर जाइए ऑफ ऑन वेस्टर्न फ्रंट से, जर्मनी की थी ये बेटे, है ना। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के हुए कौन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जेमी ली कर्टिस, है ना। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिला है RRR के लिए, जिसमें कि काल भैरव और कौन थे, राहुल सिपली सिंह, ठीक है, सिपली गुंज। फिर आता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट द एलिफेंट विस्पियर्स, ये तमिलनाडु वाली बताई थी 2 हाथियों की। और द बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स द अवतार द वे ऑफ वाटर में से इनकी लड़ाई होती है बेटे, है ना। इसमें बहुत बड़ी मछलियाँ दिखाई गई हैं इसमें वाटर वे में। इसके बाद जो 94 में अवार्ड्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं, इसके साथ साथ पहले करके ये याद रखने हैं। इसमें नंबर 1 है बेस्ट एक्टर विजुअल, बेस्ट एक्टर्स। तो बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये विल स्मिथ था, इसने एक चांटा मार दिया था, जो उसकी मिमिक्री कर रहा था, उसकी पत्नी की मिमिक्री कर दी तो उसको चांटा मार दिया, उसको सजा भी मिली थी। तो ये था बेस्ट एक्टर, कौन था, विल स्मिथ। कौन सी पिक्चर थी, किंग रिचर्ड्स, ये भी आपको याद रहना चाहिए डायरेक्टली। बेस्ट एक्ट्रेस ये जेसिका चेस्टन थी, द आइज ऑफ टॉमी फे। कौन सी पिक्चर थी इसकी, द आइज ऑफ टॉमी फे, जेसिका चेस्टन को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड।
फिर आता है बेस्ट पिक्चर। बेस्ट फिल्म की बात करें तो बेस्ट फिल्म थी कोड़ा। कौन सी थी? कोड़ा। 2022 में कोड़ा थी। और 2023 में कौन थी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, बहुत अच्छी है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स की बात करें तो ड्राइव माई कार। माई कार को ड्राइव करिए, इस तरीके से याद रख लीजिए। और इसमें था क्विट, ये था बेटा क्या था? ऑल क्विट। ठीक है, ऑल क्विट ऑफ वेस्टर्न फ्रंट, ऐसे करके याद रख लीजिए। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की बात करें तो द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये बेस्ट डायरेक्टर आपका याद रखना है। ये जैन कैंपियन है ना, इसमें डायरेक्टर कौन थे? डेडियन थे, डेनियल क्वान और डेनियल सेटनर्ट। ठीक है, और इसमें जो बेस्ट डायरेक्टर हैं वो क्या है बेटा? जैन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग के लिए। कौन सी? द पावर ऑफ द डॉग। तो इतना ईजी नहीं है। इसमें बेस्ट एक्टर्स की बात करें तो क्या है बेटा? इतना ईजी है। इसमें बेस्ट एक्टर्स की बात करें तो कौन था? फ्रिज में से क्या खाता है बेटा? ब्रेड खाता है ना, ब्रेंडन फ्रेजर। इसमें बेस्ट एक्टर की बात करें, इसने थप्पड़ मार दिया तो विल स्मिथ है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो मिशेल येओ है। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें 2022 में तो कौन थी? जेसिका चेस्टेन। इसमें बेस्ट पिक्चर की बात करें तो कौन थी? एवरीथिंग एवरीवेयर एट ऑल वंस। इसमें बेस्ट फिल्म की बात करें तो कौन सी थी बेटे? ये थी बेस्ट फिल्म घोड़ा। कौन सी थी बेटे? घोड़ा। इसमें बेस्ट पिक्चर हो गई। इसमें बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करें द क्विट थी, ऐसे करके याद रखिए। बेस्ट वेस्टर्न फ्रंट है ना। और इसमें कौन सी थी? ड्राइव माई कार, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। ठीक है बेटे। और इसमें अगर डायरेक्टर की बात करें तो डेनियल क्वान और डेनियल सेटनर्ट थे। इसमें डायरेक्टर की बात करें तो ये कौन था बेटे? जैन कैंपियन था, द पावर ऑफ द डॉग के लिए। ठीक है। और इसमें अगर द सॉन्ग, जो सॉन्ग क्योंकि याद रखना है क्योंकि इंडियन को मिला है नाटू नाटू। इसमें कौन था? एक तो बेटे राहुल सिप्ली सिंह था और एक काल भैरव था। और बेस्ट एक ये रहेगा बेटा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट्स। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मतलब शॉर्ट फिल्म जो थी डॉक्यूमेंट्री, वो थी द एलिफेंट वे स्पीयर्स को मिला है। ठीक है बेटा। द बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो अवतार मिला है द वे ऑफ वाटर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। फिर मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद।